जीवन क्या है? What is life? Life is love, life is joy, life is enthusiasm. जीवन प्रेम है, जीवन आनंद है, जीवन उत्साह है. Can you imagine your life without experiencing love? प्रेम की अनुभूति के बगैर जीवन की कल्पना हो सकती है? सब कुछ है लेकिन अंदर प्रेम की अनुभूति नहीं है. आप सोचो जीवन कैसा हो जाएगा? एक नीरस हो जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा. यस और नो? व्यक्ति को जीवंत रखने वाला फैक्टर है प्रेम, और प्रेम की अनुभूति होती है. प्रेम की डिमांड नहीं होती. आपको कोई प्रेम दे रहा है, देना चाहता है देने वाला, पर पॉइंट ये है आपको वो एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? आप अनुभूति कर रहे हैं क्या? और स्वयं में प्रेम की अनुभूति होती है. इट इज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सबने किया हुआ है. यस और नो? उसके बगैर जीवन नीरस है. सपोज एक ऑरेंज है, उसको काटो, ऊपर से बहुत बढ़िया ऑरेंज लग रहा है, और उसको काटो, निचोड़ो तो अंदर से कोई रस ना निकले. ऐसा नीरस जीवन हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है. कोई चीज में दिलचस्पी नहीं आती, कुछ करने का इच्छा नहीं होता, खुद पे विश्वास नहीं आता, और उसकी वजह से किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं आता. वो जीवन जीने का जो रस है ना, वो खत्म हो जाता है. मशीनों में ज्यादा भरोसा आ जाता है, व्यक्तियों में से भरोसा उठ जाता है, बिकॉज खुद में वो प्रेम की अनुभूति नहीं रही. व्यक्तियों का वो जो उनके प्रति जो वैल्यू है, लोगों के प्रति दिल में वैल्यू खत्म हो जाती है. इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव. प्रेम की अनुभूति नहीं. डाउट्स, शंका, हेट्रेड. यू नो, या तो हेट्रेड रहता है या तो प्रेम रहता है. जैसे ही प्रेम की अनुभूति में आए, हेट्रेड गायब. वो किसी के प्रति जो द्वेष है ना, किसी के प्रति द्वेष अशांत किसको करता है? मुझे बताओ. खुद को ही करता है. यस और नो? हाँ. वो किसी के प्रति द्वेष माने हेट्रेड, नफरत का फीलिंग, या तो दूसरा है डर और चिंता. वो दोनों ऊपर उठते हैं जब प्रेम की अनुभूति नहीं होती. What is life? Life is love. Life is joy. पूरा जीवन सुख से प्रेरित है. आप थोड़ा गौर से देखो तो जीवन में बहुत सारी एक्टिविटी हम ऐसे कर रहे हैं जो सुख से प्रेरित हैं. हम पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि मन में यह है कि भाई इसमें से सुख मिलने वाला है, और सुख मिलता भी है. यस नो? कोई एक्टिविटी करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, घूमने जाते हैं, इधर उधर कई प्रवृत्तियां हम करते हैं. एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, एक घर से दूसरा घर, बड़ा बंगला लेना, ये करना वो करना. बहुत सारी चीजें हम पूरे दिन में करते हैं, पूरे जीवन में करते हैं. उसके पीछे मन में एक आइडिया है. क्या आइडिया है? मुझे इससे सुख मिलने वाला है. यस और नो? इसका डायनेमिक्स समझने जैसा है. सुख के लिए मन को कुछ चाहिए. सुख या दुख की अनुभूति करने वाला कौन? उसी को मन कहते हैं. सुख की अनुभूति में ऊर्जा थोड़ी सी उठती है, आई एम सेइंग. दुख में ऊर्जा ज्यादा गिरती है. अब थोड़ा गौर से देखते हैं. हमारा मन 5 इंद्रियों से जुड़ा हुआ है. पता है ना ये 5 सेंसेस क्या क्या? सूंघना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, जीभा. तो ऐसे समझ लो 5 द्वार है. देयर आर 5 गेट्स. ये 5 सेंसेस. तो मन सुख को अनुभव करने के लिए बाहर से कुछ ढूंढता है, और ये बाहर की दुनिया अंदर जाती है ये 5 सेंसेस द्वारा, और सुख का अनुभव करते हैं. कोई दृश्य देखते हैं, देखते देखते मजा आ जाता है. स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने में मजा आ गया, तो ये स्पर्शेंद्रिय द्वारा हम आउटर वर्ल्ड को अंदर ले गए, और फिर मन ने सुख का अनुभव किया. यस और नो?
सपोज आपको रसगुल्ला फेवरेट चीज है और आपको रसगुल्ला खाने का मन हुआ और आपने देखा ओ माय गॉड अभी तो रसगुल्ला है, वाओ। आपने एक रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, खाया और आप कहते हैं वाह मजा आ गया। ये क्या है? सुख। दिस इज प्लेजर। फिर आपने बहुत अच्छा लगा इसलिए दूसरा रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, खाया। तीसरा रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, खाया। चौथा रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, खाया। पांचवा रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखा, खाया। अच्छा, ये पहला रसगुल्ला और पांचवें रसगुल्ले में फर्क था कुछ? पहले में थोड़ा सुख लगा, पर पांचवें में वो सुख नहीं। हो सकता है छठे में दुख भी लगेगा और हो सकता है सातवें में आप रिएक्ट भी करोगे। आर यू गेटिंग दिस? क्यों ऐसा है इसको समझ लेते हैं। पूरा जीवन सुख से प्रेरित है, डजंट मैटर। आई एम नॉट सेइंग सुख नहीं होना चाहिए लाइफ में, बट सुख बहुत सीमित है। गेट दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड जॉय? सुख सीमित है, जॉय माने आनंद असीमित है, अनलिमिटेड। सुख बहुत लिमिटेड है, थोड़े समय में सुख गया। आप अपने जीवन के सभी अनुभवों को देख लो, यस और नो? शादी से पहले मन कैसा था? शादी करेंगे, शादी करेंगे, शादी करेंगे, वाह वाह वाह। शादी के बाद अगर शादी में से, संबंधों में से सिर्फ सुख को खोजते रहे तो यह चीज हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? संबंध हमारे सुख से पर है। अगर सिर्फ सुख ढूंढते रहे तो यह होने वाला है। अगर सिर्फ सुख के आधार पे संबंध है तो देयर इज नो कमिटमेंट। पर अगर प्रेम के आधार पे संबंध है तो आप इनफाइनाइट प्रेम और आनंद को अनुभव करते हैं वही संबंधों में से। कितने लोग अग्री है इस बात से? देखो भाई, पहले मैं बताना चाहता हूं, आध्यात्म ये नहीं कहता कि सुख की अनुभूति मत करो। अरे जो करना है करो ना, मस्त रहो, सुख का जितना अनुभव करना है करो। बट सुख सीमित है। सुख के पीछे की दौड़ वो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करती है। सुख की अनुभूति स्ट्रेस नहीं पैदा करती। सुख की अनुभूति मन करता है, फिर थोड़े समय में वो सुख सीमित हो जाता है, फिर उसको और चाहिए, फिर दौड़ता है। आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? अच्छा, सुख के पीछे की दौड़ थोड़ी सी थम जाती है और वो थम जाती है और आप रिलैक्स करते हैं और फिर अनायास से, आपको पता ही नहीं चलता पर आप अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर आपको अच्छा लगता है, वो जॉय। और फिर आपको बहुत अच्छा ही लगता है। मन जब ठहरता है, मन जब अंदर जाता है, तब वो आनंद। जीवन आनंद है। लाइफ इज लव, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज एंथुजियाज्म। यू नो, अंदर से वो जगाता है कोई तत्व। कम ऑन, नाउ इट इज टू मच। मुझे मेरे ये इनर्शिया से बाहर आना है। ये जो मेरे ऊपर ये मटका लगा हुआ है सालों से, पता नहीं क्या, उसको तोड़ के मुझे बाहर आना है। मुझे वो अनकंडीशनल स्पिरिट के साथ जीवन जीना है। कम ऑन, यस माइंड के साथ जीवन जीना है। वो जो एक स्पिरिट है, दैट इज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म वो आपको डायरेक्शन देता है ऑलवेज। गेट दिस, उत्साह, एंथुजियाज्म वही आत्मबल है। आत्मबल, कल जो मैं बता रहा था कि पहला जर्क तो मारना पड़ता है, और वो पहला जर्क मारने के लिए अंदर से जो उठाता है, जगाता है, वो बाहर से कोई जगा सकता है आपको? इम्पॉसिबल। ये ज्ञान, ये स्पिरिचुअलिटी, ये साधना, ऐसे सब लेक्चर्स, ऐसे सब डिस्कोर्सेस, बहुत सारे टीचर आएंगे चले जाएंगे, बहुत सारे कोर्स में आप जाएंगे, अल्टीमेटली बात बनती क्या है? अंदर से फिर कुछ बत्ती जल जाती है और फिर आप डिसाइड कर लेते हैं, कम ऑन, मुझे मेरे अंदर जो अमाप शक्ति का खजाना है उसको उठाना है।
लाइफ इज फ्लो ऑफ एनर्जी, माइंड इज नथिंग बट एनर्जी। मन ऊर्जा है, लेकिन जीवन क्या है? ऊर्जा का प्रवाह है। कई बार वो ऊर्जा का प्रवाह अटक जाता है। आपने ये अनुभव किया लाइफ में कि ऊर्जा अप है? ऊर्जा अप है मींस क्या? लव, जॉय, एंथुजियाज्म इज हाई। तब आपके जीवन की क्वालिटी कैसी होती है? मुझे डिस्क्राइब करो। हाउ इज योर लाइफ? टॉप, फेबुलस, ऑसम, मार्वेलस, क्रिएटिव, सुपर। बाहर की स्थिति में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आए तो आपकी ऊर्जा हाई है, लव, जॉय, एंथुजियाज्म हाई है, तो आप क्या कहते हैं? डोंट वरी, हो जाएगा, कर लेंगे, मैं हूं ना। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देयर इज नो फियर, बिकॉज योर एनर्जी इज हाई। आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं लाइफ में? किया ही है। लव, जॉय, एंथुजियाज्म, सबके प्रति अपनापन लगता है, बिकॉज लव इज हाई। अंदर से मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जॉय। आप शब्द ढूंढने नहीं जाओगे, आप सिर्फ इतना कहोगे यार मजा आ रहा है, बस। आई डोंट नो क्या है। आर यू गेटिंग दिस? देयर इज नो वर्ड्स हाउ टू डिस्क्राइब दैट जॉय। लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, कम ऑन, कुछ करते हैं। वो स्पिरिट अंदर से उठा हुआ, जीवन के हर पल को खुल के जीने की तमन्ना, दैट इज एंथुजियाज्म। अच्छा, जब ये ऊर्जा हाई है तब देखो आपके जीवन की क्वालिटी कैसी है। अगर कोई आसपास में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गड़बड़ भी करता है तो आपके मन में एक्सेप्टेंस है। हैव यू नोटिस दिस? आप कहते हैं यार ठीक है यार, चल। कोई मिस्टेक करता है तो आप उसको डांटने की जगह पे गाइड करते हैं। अगर आप खुद मिस्टेक करते हैं तो उसमें से सीख पाते हैं, क्योंकि योर एनर्जी इज हाई। अगर यही चीज आपकी एनर्जी डाउन है, देयर इज नो लव, देयर इज नो जॉय, देयर इज नो एंथुजियाज्म, दूसरों के प्रति शंका, खुद के प्रति शंका, हर चीज में डाउट्स, कंप्लीट माइंड इज नेगेटिव, एनर्जी डाउन है, तब आपके जीवन की क्वालिटी कैसी है? मुझे बताओ। बोरिंग, so much of stress, huh? So much fear, stressful, huh? Inferiority, correct. Powerless, there is no power at all. Tension, shakeable, कोई भी हिला सकता है, yes or no? हाँ? हर छोटी छोटी चीज में चिंता हो रही है। एक छोटी सी बात है, छोटा सा भी प्रॉब्लम है, राई जैसा, तो उसका हम पहाड़ बना देते हैं। सामने वाला बोलता है यार इसमें है क्या, हुआ क्या है, पर हम इतना बड़ा मन से बना लेते हैं और इतना ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस खुद के लिए पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं, बिकॉज आवर ओन एनर्जी इज डाउन। थोड़ा गौर से देखो तो अपना पूरा जीवन अपनी ऊर्जा का जो लेवल है उसके ऊपर आधारित है। किसी को पूछो, वो कहेगा बिजनेस कैसा चल रहा है, तो वो कहेगा यार बहुत मंदी है, बहुत तकलीफ है, नुकसान ही नुकसान है। और वही फील्ड में, वही बिजनेस में कोई कहेगा बॉस दिस इज अ राइट टाइम, बढ़िया सब कुछ है, मजे हैं मजे। आर यू गेटिंग दिस? दोनों प्रकार के लोग हैं कि नहीं? बिकॉज वो जो अंदर उनकी ऊर्जा है, उस प्रकार की चीजें उनके जीवन में होती रहती है और वही चलता रहता है। आपको कोई सम्मान देता है और आपकी बात मानता है, या तो आपको कोई बार बार अपमानित करता है और आपको रिजेक्ट करता है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट, इट इज योर ओन रिफ्लेक्शन। लाइफ इज फ्लो ऑफ एनर्जी, माइंड इज नथिंग बट एनर्जी। मन ऊर्जा है, लेकिन जीवन क्या है? ऊर्जा का प्रवाह है।